आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है एक अपडेट आ रही है बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। अब इसमें आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो रहा है कि जो पहले वाले बच्चे हैं क्या उनको भी करना है वेब रजिस्ट्रेशन। वेब रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन किया गया है, उसी पर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन बच्चे जो है इसमें करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है कि जो री एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिजल्ट जो है कब तक देखने को मिलेगा, और जो 3 सब्जेक्ट में बच्चे फेल थे और जिनको की इसमें 107 में पास कर दिया गया है उन लोगों के लिए कब तक जो है फिर से काम किया जाएगा, फिर से उनका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ये है। और एक और क्वेश्चन है कि जो आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन इस बार रेगुलर में होगा वो उसका पैटर्न क्या रहेगा, एमसीक्यू होगा या फिर आप लोग का सब्जेक्टिव रहेगा, इस पर बात करेंगे। और एग्जामिनेशन होगा कब, ये पूरा डिटेल आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए आपको इस वीडियो में दिया जाना है। अगर आप जो है आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बैच हमारा लेना चाहते हो तो हमारे ऐप पर कैटलिस्ट सोनी पर जो है बैच आ चुका है। और बैच अब में आगरा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए पहले अभी हम लोग डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन के बाद जो है हम लोग एमसीक्यू प्रिपरेशन भी करेंगे अगर एमसीक्यू होगा तो ये सारी चीजों के लिए। और उसमें आपको नोट्स भी दिया जाएगा, नोट्स दोनों तरह के होंगे, साथ साथ में आपको क्लासेस दिए जा रहे हैं, आप लोग को पीवाईक्यू दिया जाएगा, मॉक टेस्ट रहेगा, टेस्ट रहेगा, वीकली टेस्ट अभी लिया जा रहा है। तो ये सारे प्रोसेस आप लोगों को जो है हमारे एक ही बैच में दिया जाता है, एक कॉम्बो पैक बना करके दिया जाता है। तो अगर आपको परचेज करना है तो हमारे साइट, हमारे जो है ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर आपको जाना है और वहां से आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का बैच आप परचेज कर सकते हो। चलिए, अगर मैं आपको बता दूं भाई कि ये क्या है, तो ये होता है वेब रजिस्ट्रेशन। ये क्यों करवाया जाता है ये भी मैं बताती हूँ। क्या होता है ना कि यूपी में आप जानते ही हो कि थोड़ा सा ऐसे बच्चों का एडमिशन ले लिया जाता था पहले, जो बच्चे जिन्होंने जो है काउंसलिंग नहीं करवाई है, दैट मीन्स कि जिन्होंने बीएड एंट्रेंस का एग्जाम नहीं दिया है और इसमें काउंसलिंग के प्रोसेस में शामिल नहीं हुए, वैसे बच्चों का भी एडमिशन पहले ले लिया जाता था। तो ये एक तरह से गलत होता था। तो इस क्योंकि वैसे बच्चों जो डायरेक्ट एडमिशन जा रहा है वो तो मानिटी कॉलेज में जाएगा, आपको भी पता है, तो ऐसे में तो इस कॉलेज में ये जाना नहीं चाहिए, और ऐसे ले लिया जाता था, जिसकी वजह से ये वेब रजिस्ट्रेशन का जो है सिलसिला शुरू किया गया है, पंजीकरण कराना जो है ये स्टार्ट किया गया है। अब इसमें करेगा कौन कौन, तो इसमें वो बच्चे करेंगे जो न्यू अभी एडमिशन लिए हुए हैं। जैसे आप लोगों का बीएड एंट्रेंस हुआ, आपने पास किया, काउंसलिंग हुई और आपने जो है आगरा यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया, वहां पर जाके आपने फॉर्म भरा था। ये फॉर्म आपने आई थिंक नवंबर दिसंबर में, या एडमिशन प्रोसेस आपका हुआ होगा नवंबर दिसंबर में, ठीक है, अभी जनवरी चल रहा। अब आप लोगों को ये वेब रजिस्ट्रेशन करवाना है, सभी बच्चों को वेब रजिस्ट्रेशन करवाना जो न्यू एडमिशन है उन लोगों के लिए कंपलसरी होता है। क्योंकि अगर ये वेब रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ तो आगे जाकर के एग्जामिनेशन देने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप नहीं दे पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा आंख कान खोल करके ये जरूर करवा लेना। जो न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये नोटिफिकेशन आपको कॉलेज में भी दिया गया होगा, न्यूज में भी आ चुका है, पोर्टल जो है वेडनेसडे से ओपन हो चुका है। तो आप लोगों को ये काम करना है, इसके लिए 400 फीस लगता है। अब हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या हमें भी कराना है, तो नहीं, आपका वेब रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया होगा, है ना। जिनका जिनका हो गया है वो तो सेटिस्फाइड रहो, हो गया तो हो गया, उसमें फिर आपको नहीं करवाना है, ये न्यू एडमिशन के लिए है। लेकिन अगर पुराना कोई बच्चा है जिसका अभी तक वेब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो थोड़ा आंख कान नाक खोल लीजिए और आपको भी करवाना होगा फिर। लेकिन ये होता है न्यू के लिए, फ्रेशर के लिए। अब जैसे देखो इसमें लिखा हुआ भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने बीएड कॉलेजों में काउंसलिंग से, जो भी बच्चा काउंसलिंग से एडमिशन लिया है उन्हीं को परखने के लिए किया जाता है। लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए वेब पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इन्हें विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट dbru.ac.in पर पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही कॉलेज आवंटन का पत्र अपलोड करना होगा। आपको जो अलॉटमेंट हुआ था कॉलेज वाला वो लेटर भी आपको इसमें डालना होता है। प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय से संबंध करीब 300 से बीएड कॉलेजों में करीब 30,000 सीटें हैं। इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से ये एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और 80,000 जो है बच्चों ने आगरा यूनिवर्सिटी को चुना था और उसके बाद 30,000 का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और अब आप लोग का वेब रजिस्ट्रेशन ओपन है, जिसमें देख लो 20 फरवरी लास्ट डेट जो है इसका बताया जा रहा है वेब रजिस्ट्रेशन का। और इसमें 400 रुपए जो है पंजीकरण शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फीस जो है लग रहा है। तो न्यू एडमिशन वाले जो भी बच्चे हैं अभी
वो ये जरूर करा लेंगे। और पुराने अगर ऐसे कोई बच्चा है जो बचा हुआ, बचा तो नहीं होना चाहिए, तो वो भी अपना देख लेगा। वेब रजिस्ट्रेशन हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, एक ये बात हो गई आप लोगों का इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन कल से पूछ रहे थे। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो री एग्जाम हुआ है आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, उसका रिजल्ट कब आएगा? फरवरी में रिजल्ट आएगा। फरवरी, अब ये मत पूछना कि फर्स्ट में, लास्ट में, ऐसा नहीं है, मिड में, यानी कि 15 फरवरी से 30 फरवरी, सॉरी 15 फरवरी से जो है लास्ट फरवरी तक जो है आप लोग का आ सकता है। ये फरवरी का टाइमिंग जो है इसमें है। अब बात करते हैं वैसे बच्चे जो कि 3 सब्जेक्ट में फेल थे और उनको 107 में पास कर दिया गया, तो अब वो 2 ही सब्जेक्ट में फेल है, उनके लिए क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों को भी एप्लीकेशन डालना होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को तो करना होगा ही। अगर आपको पास की है तो वो तो सोच ही रही होगी, लेकिन एप्लीकेशन डालोगे तो थोड़ा जल्दी काम होगा। आप लोगों के लिए ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों का फरवरी में ही जो है फॉर्म फिलअप लिया जाए, वैसे बच्चों का फॉर्म फिलअप हो। अब ये भी लास्ट है कि बीच में है ये नहीं पता, और अप्रैल तक आप लोगों का हो सकता है कि एग्जाम लिया जाए। ये पॉसिबिलिटी जो है दिखाई दे रही है, लेकिन अभी ये कंफर्म हुआ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इसको कंफर्म अभी तक किया नहीं है। तो कंफर्म करेगी नहीं तो मैं कैसे ही आपको बता दूं कि 100% यही होने वाला है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि यही आप लोगों के साथ होगा। पहले भी आप देखोगे तो री एग्जामिनेशन जो आगरा यूनिवर्सिटी का होता था वो अब मार्च अप्रैल तक ही होता था, और उसके बाद से जो है आप लोग का रिजल्ट निकाल के और फिर रेगुलर वाला होता था, ऐसे ही किया जाता था। तो इस बार री एग्जामिनेशन आप लोग का जल्दी ले लिया गया है। अब आप लोग बच गए हो, आप लोग अगर कम हो गए तो ऐसा भी हो सकता है कि असाइनमेंट के थ्रू या किसी और थ्रू आप लोग को कर ले, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि एग्जाम लिया ही जाएगा, यही उम्मीद लग रहा है। तो अभी देखो इसमें क्या होता है, लेकिन आप लोग चुपचाप हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठोगे। आप लोग अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन आप ऑनलाइन डाल दो या फिर जो है कॉल के थ्रू डालो, लेकिन एक उनको बताओ कि हाँ मैं हूं, ताकि उनको पता चलेगा कि इतने सारे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं। एक होता ना प्रेशर डालना, वैसा काम करना है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं पैटर्न को लेकर के। जो एग्जामिनेशन इस बार होने वाला है, जो रेगुलर एग्जामिनेशन होता है आगरा यूनिवर्सिटी का, वो उसका पैटर्न क्या रहेगा? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आप लोग। आगरा का जो है पैटर्न क्या रहेगा, ये हर बार का है कि बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पैटर्न मैम इस बार क्या रहने वाला है। तो देखो इस बार का पैटर्न में मे बी, मैं बोलूंगी मे बी और माइट बी चेंजेस हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो है बोला जा रहा है कि एमसीक्यू ना लेकर के ईयरली एग्जाम है ना, तो इसको डिस्क्रिप्टिव लिया जाए। अब यूनिवर्सिटी कितना सुनेगी इस बात को, अब तो देखने वाली बात है। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अभी जो है, जो अभी की जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग तो एमसीक्यू ही पैटर्न है, कि अभी चांसेस यही है एमसीक्यू का ही। लेकिन अभी बहुत सारे जो वहां पर क्या बोलते हैं उसको, संस्था है या कुछ लोग जो अपना टीम बना करके रखते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए लड़ते हैं, वो लोग अपनी बातों को रख रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होना चाहिए। अब उनकी बातों को अगर यूनिवर्सिटी कंसीडर कर लेगी तो ये इसको डिस्क्रिप्टिव कर सकती है। फिलहाल के लिए एमसीक्यू पैटर्न ही है, लेकिन तैयारी जो प्रिपरेशन है आप एमसीक्यू पे नहीं करोगे। प्रिपरेशन जो है आप पहले डिस्क्रिप्टिव करोगे, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, यही रूल है। फिर भी अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी और एमसीक्यू में जाना है तो एज यू विश, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है, पैटर्न आप लोग का यही आ रहा है। एग्जामिनेशन इसका आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम जो है जुलाई में ही होने का चांस है, ये कंफर्म ले लो। जुलाई से थोड़ा लेट हो सकता है, पहले का चांस नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं कि जुलाई तक ले लेने को, तो जुलाई तक ही चांसेस है अभी लेने का। ठीक है, तो ये आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है कुछ इंफॉर्मेशन थी, जो लगातार आप लोग के कुछ दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर कोई और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आपको जो है हमारे इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।